हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। बहुत लोग रेंट के घर में रहते हैं, मतलब किराए के घर में रहते हैं, और उससे ही जुड़ा एक सवाल महादेव गवली जी ने पूछा है, और वो ये है कि अगर हम रेंट के घर में रहते हैं, मतलब किराए के घर में रहते हैं, और अगर उस घर की वास्तु शांति नहीं हुई हो तो हम क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किराए के घर की वास्तु शांति करने का अधिकार किराएदार को नहीं, किराएदार को नहीं होता। नहीं, उस घर का मूल मालिक जो है उसने उसकी वास्तु शांति करनी चाहिए और बाद में ही उसने उसे किराए से देना चाहिए। वो किराया संसार के लिए खर्च कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया है और मुझे कहाँ यहाँ रहना है ऐसा कहकर अगर कोई किराएदार रहने लगा तो उसके लिए गणेश पूजन का विधि बताया है। कलश पूजन करना, गणेश पूजन करना, वास्तु पुरुष का नारियल उसकी पूजा करना और वास्तु पुरुष का नारियल घर में लाल वस्त्र में बांधकर रखना और घर के वास्तु पुरुष की माफी मांगना, ये उस पर एक पर्याय है। अच्छा। गणेश पूजन और नारियल बांधना, ये करने के बाद किराएदार को कोई भी दोष नहीं लगता। लेकिन ऐसे घर में वास्तु शांति न किए घर में जब व्यक्ति रहने जाता है उस वक्त उसने सत्यनारायण की पूजा, नवग्रह की पूजा उसमें होती है, कलश और वर्ण की पूजा उसमें होती है। ये सब करना चाहिए, ये करना अनिवार्य है। हर किसी को अपने घर में सुख, समाधान, शांति, आनंद चाहिए, लेकिन उसके साथ संपत्ति भी चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए कांचन चौहान जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और वो ये कि हमारे वास्तु में पैसा रहे इसलिए हमें क्या करना चाहिए। आजकल ना मनी भाई को बहुत महत्व है। मनी भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि इस दुनिया में आपको जो भी चाहिए उस चीज को पैसा लगेगा और पैसा टिकना जरूरी है। कुछ लोग 10-15 हजार रुपए में उत्तम संसार करते हैं और कुछ लोगों को 10-15 लाख रुपए महीना भी कम पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब ये सवाल आता है कि पैसा हमारे पास आता नहीं, रुकता नहीं, जुड़ता नहीं है, उस वक्त बहुतों का पैसे के बारे में उनका नियोजन गलत होता है। बहुत सारा कर्जा लेकर रखना, गलत तरीके से आर्थिक व्यवहार करना, बहुत खर्चा करना, मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर खर्चा करके उसे घर ले आना, शॉपोहोलिक। दूसरी चीज ईगो, पड़ोसी के घर में 50 हजार का फ्रिज आए तो मेरे घर में 75 हजार का। मतलब जहां नहीं करना चाहिए वहां बिना सोचे समझे ईगो बीच मिलाते हुए हम पैसों का बोझ हम खुद पर तैयार करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि हमें जितनी चद्दर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यह पहला नियम है। अगर आपका निश्चित उत्पन्न है तो उस हिसाब से ही खर्चा होना चाहिए। और फिर भी अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आप काम धंधा भी अच्छा करते हैं और आपके घर में पैसा आता है और बिना कोई कारण वो चला जाता है, तो इसलिए मेरुश्री यंत्र ये शास्त्रकारों ने बताया है। कोल्हापुर की अंबाबाई के मंदिर में इसकी मूल प्रतिकृति है और कोल्हापुर की अंबाबाई के मंदिर के कलश की जो प्रतिमा है वो इसकी है। इसमें 8 प्रकार के जो ऊंचे स्तर है उन्हें अष्टलक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये शिव, ये शक्ति, त्रिपुरा सुंदरी से सब, कामाख्या से, भागलामुखी से लेकर वो सब सिद्धि इसमें वास्तव्य करती है। अच्छा। मतलब ये एक यंत्र ऐसा है कि जो इसे यंत्र राज कहते हैं। अच्छा। कि ये आपके पैसों की सारी समस्या दूर करता है। आया हुआ पैसा टिकना, आया हुआ पैसा बढ़ना, ये इससे होता है। इस विश्व की ये चाबी है, ऐसा आप कहो ना। इस विश्व में आपके जीवन में जो आर्थिक अड़चने आई है उसे खोलने की ये एक चाबी है। जिसमें एक ऊंचा भाग जो त्रिकोण है एक ही रेखा में नीचे तक है। इस तरफ का त्रिकोण बीच में ही कटा हुआ है, इधर का भी कटा हुआ है। तो कोई भी देवी ये पश्चिमाभिमुख कार्य करती है, इसलिए ये उसका मुंह है और इसलिए ये पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ अक्षता लेके उसके ऊपर ये यंत्र अपने घर के मंदिर में रखना, उसे रोज केशर अर्पण करना, हल्दी कुंकुम लगाना, समय पर कुंकुम मार्चन करना, सुवासिक गजरा अर्पित करना, ये बरकत प्राप्त करने का सबसे बड़ा राजमार्ग है। हम हर साल 3 दिन तक एक साथ 3 दिन लगातार एक बड़ा हवन और यज्ञ करते हैं, जिसमें हर साल ये यंत्र सिद्ध की जाती है। हर साल अपने आनंदी वास्तु दिनदर्शिका में सिद्धि की कालावधि दी जाती है, जिसमें आप आपका श्री यंत्र ले आ सकते हैं और हम आपको वो सिद्ध करके आप खुद वहां बैठ सकते हैं और पूजा करके ले जा सकते हैं। इस तरह से आपके घर में पैसा बरकत देने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो श्री यंत्र है। जी हाँ। इसके सामने आप दीप लक्ष्मी भी रख सकते हैं, इसके सामने आप दीप लक्ष्मी भी रख सकते हैं, इसके सामने आप गजलक्ष्मी भी रख सकते हैं। मतलब गज दीपा सहित श्री
गजदीपा सहित श्री यंत्र। इसके अलावा आप कूर्म श्री यंत्र, कछुए के पीठ पर का श्री यंत्र रख सकते हैं। इसके अलावा घर के पैसे के कबर्ड में आप नोटों को कभी बांध कर मत रखना, हम रबर से टाइट बांधते हैं, तो वो नहीं करना, उसे खुला रखना है। इसके अलावा आपके घर के पैसों के कबर्ड में कभी भी देवी देवताओं के फोटो नहीं रखने हैं। लोग लक्ष्मी का फोटो रखते हैं वगैरह, तो वो नहीं रखना चाहिए। फिर भी घर में बरकत आती नहीं है तो जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवर को चारों तरफ से मिरर लगाए, आईना। ओके। ऐसा कहते हैं कि पैसों को जोड़कर पैसा आता है, दवाइयों को लग के दवाइयां आती है, गरीबी को जोड़ के गरीबी आती है, ऐसा कहते हैं। तो वो पैसा आपने वो बंडल उस मिरर के सामने रखा, बंडल रखा, तो कितना दिखेगा? वो अखंड दिखेगा चारों ओर से। मतलब पैसे को देखकर पैसा, मनी अट्रैक्ट होता है उसमें। सबसे महत्वपूर्ण आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मकता कि मुझे मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी। उसके लिए मैंने किए प्रयास और उसी के साथ इन यंत्रों का साथ और वास्तुशास्त्र का सहभाग, मतलब आपका जीवन यशस्वी, बरकत का, सुख समाधान का और पैसों से भरा। निश्चित ही सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए शुक्रिया। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नमस्कार।